अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैत जमल और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 10 फ्रॉम सीएसएस 2023 इंग्लिश एसे पेपर, जो कि है बॉयज़ विल बी बॉयज़। नाज़रीन, इससे पहले हम 9 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन टॉपिक्स को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको कुछ पॉसिबल डायमेंशंस बताई जा सके कि किस तरह से आप इस टॉपिक को ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेम लाइंस के ऊपर जाएं, आप उससे थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट डायमेंशन में भी जा सकते हैं। लाइक instead of giving causes effect solutions, you can go for the arguments and counter arguments, and then balancing that. Similarly, you can go in any other direction possible, if that is relevant, या फिर जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है आप उसके साथ जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बॉयज विल बी बॉयज़ है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जी सी एस एस 2023 के एसेस के हवाले से। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्टिव एसेज या फिर लिटरेरी एसेज जिनको आप कहते हैं, फ्रॉम यूपीएससी टॉपिक्स एंड आल्सो फ्रॉम द सन्ड्री रिफ्लेक्शंस, ताकि हमें जो रिफ्लेक्टिव एसेज हैं उनको अटेम्प्ट करने की आदत हो जाए, उनको डाइसेक्ट किस तरह से करना है उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए, अपना नॉलेज हम अप्लाई कर सकें। कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, कुछ आप मेरे साथ ऐड कर सकते हैं, मेरे नॉलेज में भी इजाफा करें, मुझे भी फ़ायदा होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा ये है कि जिन लोगों ने इवैल्यूएशंस करवानी है एसेस की, दे कैन कांटेक्ट मी एट दिस नंबर एंड गेट देयर एसेस इवैल्यूएटेड फ्रॉम मी। अगर आपने एसेस की इवैल्यूएशन की वीडियोस देखनी है तो इंग्लिश एसे की जो प्लेलिस्ट है उसमें काफ़ी सारी वीडियोस जो है मेरी इवैल्यूएशन से पड़ी हुई हैं। वो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस डेप्थ में जाके मैं आपकी इवैल्यूएशन करता हूँ या किस तरह का मैं फीडबैक देता हूँ। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। टॉपिक पे आते हैं जी। टाइप है जी इसकी लिटरेरी या रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लमेटिक के जनाब। ये जो टॉपिक है इसको हम लिटरेरी स्टाइल्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम प्रॉब्लमेटिक भी बना सकते हैं। जनरली कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, आप एक से दूसरी टाइप में शिफ्ट भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर रेलिवेंट। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन इंग्लिश ऐसे, स्पेसिफिकली अबाउट द सी एस एस इंग्लिश ऐसे जो लिटरेरी सर्कल्स में है या फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक या इंग्लिश लिटरेचर के एसेज हैं, उनकी अलहदा कहानी होती है, उनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है जी, तो पॉसिबल डायमेंशंस पे आते हैं। उसमें आपने एक तो डिकोडिंग द मंत्रा बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ विल बी बॉयज़ जो नारा लगाते हैं या फिर बातें करते रहते हैं लोग कि जी बच्चे लड़के तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बॉयज़ विल बी बॉयज़ इज कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, कोई बात नहीं, खैर है। बॉयज़ उन्होंने तो करना ही ऐसा होता है, ये छोड़ो परे। सो दिस इज़ हाउ वी ब्रश दिस अंडर द कारपेट। इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, इससे हम लोग किस तरह अफेक्ट होते हैं, इससे उस बच्चे के ऊपर या फिर बॉयज़ के ऊपर, अपने ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट्स होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उसकी। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में बॉयज़ के अपने ऊपर आ जाएंगी, फैमिली के ऊपर आ जाएंगी कि जब आप फैमिली में इस तरह का कल्चर प्रिवेल करना शुरू कर देता है कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, बेटा तुम जाओ, तुम अंदर जाके खेलो, बेटा तुम जाओ, तुम भाई को उसका भाई ये हिस्सा भी भाई को दे दो, तुम बाद में खा लेना ये वो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, लड़कियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लड़की को मतलब ये कि लड़की का हक मार रहे हैं, उसको उस तरह से आप राइट्स नहीं दे रहे, उस तरह से आप अटेंशन नहीं दे रहे, उस तरह से शी इज़ नॉट गेटिंग लव्ड बाय हर ओन फैमिली। सो दिस इज़ हाउ gender stereotypes, gender disparities are actually perpetuating from our very own family circles। ठीक है जी, और फिर यही लोग बच्चे और बच्चियां जो है जब फैमिली से बाहर जाते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी के ऊपर उसके किस तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। एंड हाउ टू वीड आउट बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटालिटी। भाई हमें नज़र आ रहा है कि जी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो हम इससे डील किस तरह से कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम अप्रूव कर सकते हैं। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा कि ये चीज़ें आपको हमारे मुआशरे में नज़र आती हैं जो कि डायरेक्टली बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटालिटी से ही परपेचुएट की जाती हैं। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिकोडिंग द मंत्रा ऑफ बॉयज़ विल बी बॉयज़। पहला है जी कि बॉयज़ और मैन आर नेचुरली प्रोन टू बिहेव इन सर्टेन वेज। ये हमने तय कर लिया हुआ है कि जी जब हम ये कहते हैं ना कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो हम ये कह रहे हैं कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं, दे आर नेचुरली प्रोन टू बिहेव इन सर्टेन वेज, लाइक दे आर अग्रेसिव, लाइक दे आर डोमिनेंट, मोलेस्टिंग, इमोशनलेस, मॉकिंग, अब्यूसिव, अदर हार्मफुल बिहेवियर्स।
तो ये सारे बिहेवियर्स हम बॉयज़ के साथ एसोसिएट करते हैं कि ये नेचुरल है। नेचुरल मीन्स कि जी उनके जीन्स में है, उनकी बायोलॉजी में है कि जी उसने सर्टेन कंडीशंस में एग्रेसिव ही बिहेव करना है, आपके साथ मारपीट करनी है, गालियाँ देनी है, व्हाट्सएवर। और सिमिलरली ही इज़ इमोशनलेस, अगर कोई उसका नज़दीकी रिश्तेदार फोत हो जाता है या फिर कोई ऐसे ज़्यादती होते हुए वो देख रहा है, बट स्टिल ही विल रिमेन इमोशनलेस, उसको इमोशन दिखाने का कोई हक नहीं है। ये लाइक कोई ज़ल्ज़ला वगैरह आ गया है या फिर लोग मार रहे हैं वाइल्ड फायर्स में, तो वो देखते हुए अगर आप टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो एक जनरल आदमी जो है उसको ही माइट इवन गेट टीयर्स इन हिज आइज, बोथ मैन एंड वीमेन। लेकिन जिन लोगों को ये सिखाया जाता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, और बॉयज़ जो हैं वो दलेर होते हैं, वो रोते नहीं हैं, ये वो हमें भी सिखाया जाता है। हमारी यही सोसाइटी पाकिस्तानी है, रूरल सोसाइटी है, अर्बन में भी यही लोग सिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि यू आर स्लाइटली लेस प्रोन टू वीपिंग या फिर क्राइंग आउट। आप कहेंगे कि यार मैंने नहीं रोना, मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि बॉयज़ डू नॉट क्राई आउट। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ प्रोलिफरेटेड। लेकिन ये सारा कुछ जो है जनाब, ये एक मेरली सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब कि आपकी जिस तरह से सोशलाइजेशन होती है, लोग जिस तरह से आपको बताते हैं, आपके पीयर ग्रुप्स हैं, आपकी एजुकेशन है, मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, फैमिली सेटिंग्स हैं, तो ये उन सब से कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट नेचुरल। अगर नेचुरल है दैट मीन्स मतलब मैं इसको अगर सिंपलेस्ट वे में बताना चाहूँ आपको कि बॉयज़ आर नेचुरली प्रोन टू बिहेव अग्रेसिव या फिर डोमिनेंट, मोलेस्टिंग वगैरह, दैट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग बॉय और अ मैन टू अ सिंपल एनिमल। एक एनिमल ऐसा होता है कि जिसमें जो चीज़ों में तफरीक करने की सलाहियत है वो कम होती है, एंड ही सिंपली मूव्स विथ हिज इंस्टिंक्ट्स। उसको फॉर एग्जांपल एक शार्क है, एंड इफ़ अ शार्क गेट्स द स्मेल ऑफ ब्लड ड्रॉपलेट इन द ओशन या फिर सी, तो वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देगी। ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी भी अगर शार्क की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, तो जहाँ पे भी उसको थोड़ा सा भी लाइक जिस्म का टुकड़ा नज़र आया वो उस तरफ भाग जाएगा। जहाँ पे भी उसको नज़र आया जी कि मेरे यहाँ पे मुझे होना चाहिए या फिर ये मेरा हक है, तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा कि वो आगे मारपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरी सोसाइटी में देखने को नज़र आता है कि बॉयज़ आर अलॉट मोर respectful, they have the ability to think, they can interpret things, they are respectful। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सोशलाइजेशन है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट का ही नतीजा है कि हमने उनकी सोच ऐसी बना दी है कि आपने अग्रेसिव रहना है, आपने जो है इमोशनलेस होना है, आपकी डोमिनेंट होते हैं बॉयज़ जो है। अपनी फैमिली सेटिंग में अगर आप देखते हैं फैमिली का स्ट्रक्चर, तो उसमें आप अपने वालिद साहब को देख के कहते हैं जी कि हाँ जी, जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ठीक है। So this is all because of social construct. Otherwise, there are families in Pakistan, there are households in Pakistan, all over Pakistan के जहाँ पे लड़के रिस्पेक्टफुल भी हैं, वो नॉन डोमिनेंट हैं, और बड़े पेशेंट भी हैं, सारा कुछ है, इमोशनल भी हैं। So all sorts of variations are there. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज पे आ जाते हैं। ये तो हमने इस चीज़ को डिकोड कर लिया ना कि इससे हमें मतलब क्या है। डिकोडिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं पता तो आप उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे। बॉयज़ विल बी बॉयज़ बेसिकली गाना भी है दुआ लिपा का, उसके अगर आप लिरिक्स सुने तो ऑलमोस्ट उससे ही आप काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है। लाइक मैं कल सुन रहा था तो उसमें शी स्टार्ट्स विद द लिरिक्स के हाउ वी लॉफ इट ऑल ऑफ सिंपली बाय सेइंग के बॉयज़ विल बी बॉयज़। और अगर मैं शाम को कहीं पे जा रही हूँ तो हाउ इट स्टार्ट्स विद कि मैं अपने जो नकल्स हैं उनके दरमियान में चाबियाँ फंसा लेती हूँ ताकि कोई मुझे आके अगर मोलेस्ट करता है देन आई कैन पंच हिम। ठीक है। सो दिस इज़ इनसिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स या फिर फीमेल्स के जनाब, वो अपने वर्क से या फिर अपने स्कूल से कॉलेज से घर भी वापस अकेले सिक्योरिटी में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉयज़ विल बी बॉयज़ वर्क कर रहा है। तो बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ ने तो आके छेड़ना ही है, तो आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसका इंतज़ाम कर लें। दिस इज़ एन एक्चुअल कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फेयर, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक फॉर वीमेन एंड फीमेल्स। और वो गाना पूरा अगर आप लिरिक्स उसके देखते हैं तो इट विल हिट यू वेरी हार्ड कि ये एक एक्चुअली ट्रू पिक्चर है। और ये अमेरिका की बात उसमें ज़्यादा हो रही है कि वहाँ की जो लड़कियां हैं दे आर एम्पावर्ड और उन्होंने सेल्फ डिफेंस के तरीके सीखे हुए हैं। सो दे नो कि वो चाबियों से या फिर पेपर स्प्रे से किसी भी मोलेस्टर का मुकाबला कर सकती हैं। पाकिस्तान में तो ये भी सारा कुछ नहीं होता।
ठीक है। इसी तरह बॉयज़ विल बी बॉयज़ एक बुक भी है क्लेमेंटाइन फोर्ड की जी। कैलिमेट ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, लेट मी जस्ट जी। क्लेमेंटाइन फोर्ड की बुक है, लेकिन अगर आपको बुक का नहीं भी पता, एज लॉन्ग एज यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, तो फिर भी आप इस ऐसे को कर सकते थे। अगर आपको नहीं भी पता होना इज बेटर कि जनाब आपको प्रिसाइज रेफरेंस पता है कि ये किसकी कोटेशन है, किसकी बुक है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका मेजर थीम क्या है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने वो गाना सुना हुआ है या फिर आपने जेंडर स्टडीज़ वगैरह में पढ़ा हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको जेंडर स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉयज़। बॉयज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं जी नेगेटिव बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटेलिटी के। फर्स्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी सिंपली इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म्स इज नॉट बैड, लेकिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसमें आप ओवर पावरिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ब्लैकमेलिंग होते हैं या फिर वायलेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है और ये बॉयज़ के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती है ड्यू टू दिस mentality that boys will be boys, boys have to be dominant, boys have to be violent, aggressive, all those things. इट नॉर्मलाइजेज वायलेंस एंड अब्यूसिव बिहेवियर। सेम थिंग कि जनाब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बाद आप वायलेंट भी हो जाते हैं और अब्यूसिव बिहेवियर भी होता है। लिमिटेड इमोशनल एक्सप्रेशन। आप कोई भी आपको चीज़ मूव करना शुरू करती है, लाइक हम इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें इमोशंस इसलिए दिए हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को बेहतर तरीके से। बट इफ़ वी आर टोल्ड टू सप्रेस दोज इमोशंस कम्प्लीटली या फिर हम उनको वे आउट नहीं दे रहे, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड पर्सनैलिटी का शिकार हो जाएंगे। और एंड दीज इमोशंस, दीज सप्रेस्ड फीलिंग्स सॉर्ट ऑफ स्टार्ट स्नोबॉलिंग इनसाइड यू, कि वो सारा कुछ जो है ना इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ऑल ऑफ ए सडन कोई ट्रिगर पॉइंट आता है, फिर आप किसी एक बंदे पे ऐसे बरस पड़ते हैं कि बस तुम्हें नहीं समझ आ रही मैं क्या हूँ, ये वो सारा कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल देयर। फैमिली पे आ जाते हैं जी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। डॉटर्स आर इग्नोर्ड, वैलिड पॉइंट। मदर्स बिकम विक्टिम्स एज वेल एज अकॉम्प्लिसेस। बॉयज़ विल बी बॉयज़ का मतलब है जनाब कि मदर्स भी विक्टिम्स बन जाएंगी। उससे मुराद ये है कि एक तो जो उसका मदर का हस्बैंड है यानी कि फादर, वो भी अब्यूसिव होगा या फिर डोमिनेंट होगा, ठीक है। और शी विल बी, अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है या मानती है कि बॉयज़ विल बॉयज़ ने तो हमेशा ही एग्रेसिव रहना है, तो मुझे अगर ये मेरा बंदा जो है मारता भी है हफ्ते में एक दो दफ़ा तो कोई मसला नहीं, बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो वो विक्टिम भी है, एज वेल एज शी इज़ एन अकॉम्प्लिस गिवन दैट उसने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अपने बच्चों के छोटे होते से लेकर बड़े होते तक उनकी जो परवरिश है, सोशलाइजेशन है, उनकी उनकी सोशल ट्रेनिंग है, उस सारे में उनके बिहेवियर्स डेवलप होंगे, वैल्यूज़ डेवलप होंगे, नॉर्म्स वगैरह उनको सिखाए जाएंगे। तो उसमें मदर जो है वो अकॉम्प्लिस भी बन जाती है कि जनाब वो इस मैंटेलिटी को परपेचुएट करने में, प्रोलिफरेट करने में हेल्प कर रही है सोसाइटी में, ठीक है। फिर है जी इम्बैलेंस्ड फैमिली स्ट्रक्चर्स। जनाब जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है टिपिकल एशियन या फिर सब कॉन्टिनेंटल, इसमें मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा पावर रखता है हाउस होल्ड में। औरत जो है उसकी आवाज़ या फिर उसकी चॉइसेस, उसके ओपिनियंस जो है उसको कोई मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं, सुनते भी हैं तो फिर भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली उनकी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम है वो सारी ऑलमोस्ट स्नैच की जाती है, उसको कर्टेल किया जाता है पाकिस्तान में। सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटेलिटी कि जनाब फैमिली स्ट्रक्चर भी आप इम्बैलेंस रखते हैं कि जी बॉयज़ ने डोमिनेट होना है गर्ल्स पे, बॉयज़ वायलेंट भी हो सकते हैं गर्ल्स पे। बॉयज़ जो हैं वो दे हैव दे नीड बेटर हेल्थ केयर या दे नीड मोर फैसिलिटीज़, दे नीड मोर encouragement, दे नीड टू गो आउट ऑफ द फैमिली मोर सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड कॉन्कर इट, ठीक है। लेकिन लड़कियां जो है या खवातीन हैं उनको घर में बंद रह के काम करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इम्बैलेंस्ड फैमिली स्ट्रक्चर्स आर परपेचुएटेड फ्रॉम बॉयज विल बी बॉयज मेंटालिटी। सोसाइटी पे आ जाते हैं जनाब। एक है जी सेक्सुअल हरेसमेंट, कि सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट फैलती है बॉयज़ विल बी बॉयज़ के। आप अगर एक चीज़ है कि कोई बंदा जुर्म करता है तो आप उसको सज़ा दे देते हैं कि जी आपने जुर्म किया, आपने किसी लड़की को मोलेस्ट किया है, किसी छेड़ा है, तो आप उसको सज़ा मिल जाती है और वो सज़ा जो है दूसरों के लिए लेसन बनती है। लेकिन अगर उसको सज़ा नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या होता है, जस्टिस भी प्रिवेल नहीं करेगा और फैमिलीज़ में सुलह होगी। फिर मुआशरे में हर आते जाते अंकल जो हैं वो कहेंगे कि यार छोड़ो परे, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, बस छोड़ो परे, अल्लाह उसको हिदायत दे, ठीक है।
तो अल्लाह तो हिदायत देता है और अल्लाह चाहता है कि सारे हिदायत पर रहें, लेकिन अगर आदमी जो है उसकी खुद ही अपनी हड्डी टेढ़ी है या उसने फैसला कर लिया है कि मैंने यही काम करना है, सो इससे क्या होता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट फैलती है। आप एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं जी कि एक लड़का है वो दूसरों को छेड़ रहा है, और आपने उसको पकड़ लिया है या फिर उसको आप बिठा के समझा भी रहे हैं, लेकिन बाद में भी अगर वो करता है फिर भी आप कहते हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़। ठीक है, तो सेक्सुअल हरेसमेंट फैलती है। सेकेंडली कैट कॉलिंग। जनाब, लड़कियां आती जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो चौक चौराहों पे लड़के बैठे हुए या स्ट्रीट्स में बैठे हुए लड़के जो हैं वो आते जाते हुए उनके नाम लेते हैं, चमक चलो मेरी, और क्या बिल्ली, व्हाट्सएवर, जो जो भी वो उसको उनको कहना चाहें, कोई भी नाम उनका बना लेते हैं, तो दिस इज़ कैट कॉलिंग। इस चीज़ को हम कैट कॉलिंग कहते हैं। और इससे लड़कियों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, दे फील हरेस्ड, दे फील वायलेटेड, दे फील डिसरिस्पेक्टेड इन पब्लिक। ठीक है, ज़ाहिर है वो लड़का अकेला नहीं है, या एक तो उसके दोस्त होंगे, चार पांच भी होंगे, तो उसके सामने से लड़की जो है वो दुपट्टा सर पे करके शरीफों की तरह नीचे मुँह करके चली जा रही है। तो अगर आप बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटालिटी को सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स कि लड़की जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि वो मुआशरे में ओपनली या पब्लिकली कॉन्फिडेंस के साथ चल भी नहीं सकती विदाउट गेटिंग हरेस्ड बाय पीपल। नॉर्मलाइजेशन ऑफ जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स जो है वो आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि जी लड़का जो है वो मिलिट्री में जाएगा, लड़का जो है घर से बाहर जाकर काम करेगा, लड़का ही जो है वो लड़की की इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, घर की इज़्ज़त की हिफाजत। अब सादा सी बात है जनाब कि आजकल का जो पाकिस्तान का दौर है, अगर आप उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं तो लड़के जो हैं बाहर जाके क्या कुछ नहीं करते, बाहर जाके दूसरों की माँ बहनों को देखते हैं, ताड़ते हैं, उनको कैट कॉलिंग करते हैं, सारा कुछ है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन सिस्टर्स एंड मदर एंड एवरीथिंग, तो फिर उसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मैं उन्हें जानो मार दूंगा, मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, उसने देखा। खुद जाके आप उनका मैसेंजर देखें या व्हाट्सएप देखें, वो भरे पड़े होंगे, लड़कियों की लिस्ट लंबी है, हेलो बात क्यों नहीं कर रही, रिप्लाई तो करें, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऑल दैट। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द टाइप ऑफ हिपोक्रेसी वी सी इन आवर सोसाइटी। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में इसी वजह से प्रिवेल करती हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। इंक्रीजेज जेंडर गैप। भाई लड़कियों को जब उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, औरतों को नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होगा कि औरतों की एजुकेशन भी कम होगी, उनको हेल्थ सेक्टर में भी कम पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, या फिर उनके लिए एलोकेटेड बजट कम होगा। सिमिलरली जो उनके लिए इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम होंगी, तो इससे मुआशरे में जेंडर गैप जो है वो इंक्रीज़ करेगा। चलें जी, ये हो गया। फिर इसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाते हैं कि इनको कर्टेल करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। दो चार वे फॉरवर्ड अप्रोचेस डिस्कस करते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आती हैं पाकिस्तान में। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पहला वे फॉरवर्ड है जी, आप उनको एजुकेशन दें और अवेयरनेस दें कि जनाब ये ऐसा नहीं है, ये सिंपली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो लड़के हैं उनको तमीज़ से बिहेव करना चाहिए, और अगर वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर फोर्स ऑफ लॉ तो है ही है। सेकेंडली लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा प्रोएक्टिव लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एंड प्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो लॉज आपने बनाए हुए हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिहाज से, एसिड थ्रोइंग के लिहाज से, डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से, रेप केसेस वगैरह के लिहाज से, ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया था 2019 में आई थिंक, तो उन सारों को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि बस आपने लिख के रख दिए हैं, अलमारी में डाल दिए हैं, बस सौ बिस्मिल्लाह, कोई साल में कोई 200-300 केसेस आएंगे, रजिस्टर होंगे, और उन पे हम अमल करेंगे, नहीं। स्टेट शुड बिकम अ पार्टी इन दिस इट सेल्फ। प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट करें कि जनाब हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओनली ऑन द रिपोर्टेड केसेस। आप खुद मुआशरे के सर्वेस करें, जो क्या उसको कहते हैं कम्युनिटी पॉलिसिंग है, वो एक बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है इस मामले में भी। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, ताकि ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं और बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटालिटी है, इसको ख़त्म किया जा सके।
प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड कंडक्ट, लड़कों को भी कहें कि जनाब रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडक्ट। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अगर वो क्रिमिनल चीज़ है या फिर वो किसी और का हक मार रही है और इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, देन यू माइट बी हेल्ड अकाउंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी। तो ये हो गए कुछ वे फॉरवर्ड अप्रोचेज। इनमें मजीद आप लोग ऐड कर सकते हैं, मैंने 4-5 लिखे थे क्योंकि पेज ख़त्म हो रहा था ये वाला, और मैं चाह रहा था कि एक ही पेज के ऊपर आपको लिख के दिखा दूँ। बाकी आप जो ऐड करेंगे वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और बाकी लोग कमेंट्स में से देख के उनको ऐड कर लें। पाकिस्तान के बारे में आते हैं जी। पाकिस्तान में स्ट्रीट हरासमेंट होती है बॉयज़ विल बी बॉयज़ मेंटालिटी की वजह से कि जनाब लड़के तो छेड़ते ही रहते हैं, क्या खैर है यार, छोड़ो परे, ये इनका काम है, आप अपना दुपट्टा सही करो, आप आराम से निकल जाओ, कोशिश करो कि शाम से पहले घर आ जाओ। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है। सेकेंडली चाइल्ड मैरिजेस होती हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़ की वजह से। जनाब के देखें, लड़का है ना, वो अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है या फिर वो बागी होना शुरू हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है कि जनाब इसकी शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगा 16-17 साल की ही उम्र में। अब उसकी शादी करने के लिए आपको लड़की भी चाहिए, तो लड़की की अपनी रजामंदी नहीं है, वो नहीं कह रही कि मेरी शादी करें, वो कह रही है कि मैंने पढ़ना है, मैंने कोई काम करना है, सारा कुछ है, आई हैव ड्रीम्स। लेकिन जो कि हमारे कन्वेंशनल हाउस होल्ड्स हैं और फिर आगे से कज़न मैरिजेस वगैरह सारा कुछ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कहते हैं चलें कोई बात नहीं, लड़का है तो उसकी शादी हम अपनी ये 15-16 साल की लड़की है इससे कर देते हैं, ये भी जवान होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ देयर फ्रीडम इज़ स्नैच्ड, कि जनाब लड़की की रजामंदी ही नहीं है, या लड़की कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन लड़के की वजह से कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉय ने जनाब शादी करनी है या बॉय जो है वो उतावला हो रहा है, तो उसके लिए लड़की चाहिए, लड़की की शादी कर दें, लड़की की फ्रीडम कहाँ गई। ठीक है, या तो हो ना, लड़की भी कह रही हो कि मैंने शादी करनी है, मेरी भी शादी जल्दी करें, तो फिर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी तो बात की वैल्यू कोई नहीं करता। ऑनर किलिंग्स जनाब, बॉयज़ विल बी बॉयज़ जो है वो लड़के ओवर पावरिंग होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं हमारे कन्वेंशनल हाउस होल्ड्स में। तो क्या है कि ऑनर किलिंग्स होती हैं, लड़की वो खुद जाके बाहर चाहे जो मर्जी करता है, डेट्स पे जा रहा है, लड़की को फूल जाके दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसकी बहन ने किसी से बात भी कर लिया या किसी के साथ वो खड़ी नज़र आ गई या उसका नंबर किसी के पास सेव है, तो वो घर जाके अपनी बहन को मार देता है, क्योंकि ये मेरी इज्जत पे मसला आ गया। भाई आप जिस दूसरे बंदे की बहन के साथ बात कर रहे हैं, क्या उसकी इज्जत नहीं है? ठीक है, सो हाउ हु द हेल आर यू टू मेक अ डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द गर्ल। ठीक है, वो एक अलहदा इंसान है, शी हैज़ हर ओन डिसीजन टू मेक, और ये सारा कुछ होता है ड्यू टू दिस मेंटालिटी के बॉयज़ विल बी बॉयज़। डोमेस्टिक वायलेंस, बॉयज़ विल बी बॉयज़, बॉयज़ आर वायलेंट, तो अग्रेसिव भी हैं, वो मारपीट भी करते हैं, तो कोई मसला नहीं, होने दें। तो यही वजह है कि एक आधी दफ़ा वो पहले झिड़कता है, दूसरी दफ़ा हाथ उठाता है, तीसरी दफ़ा फिर वो डंडा लेके या बर्तन मारना शुरू हो जाता है, वो घसीटता है, सारा कुछ है, ये सारा डोमेस्टिक वायलेंस में होता है। दिस इज़ सैड रियलिटी इन पाकिस्तान। ये मैं अपने आप से या फिर मैं अपने दिमाग से आपको बातें नहीं बता रहा, ये वो बातें हैं जो आप रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं। अगर आप अखबार नहीं पढ़ते तो पढ़ा करें, आप पंजाब के पी के बलूचिस्तान के कराची वगैरह की जो अलग-अलग रीजन्स हैं उनमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आपको नज़र आएंगी, सारा कुछ आपको नज़र आएगा इसमें। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लड़कियों की जनाब छीन ली जाती है, क्योंकि लड़के जो हैं कहते हैं कि जी आपने मिक्स्ड पोलिंग स्टेशन है या फिर बाहर घर से बाहर नहीं निकलना, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड मेरे हवाले कर दें। यही वजह है कि के में बहुत कम टर्न आउट था, एक दो जगह पे लाइक इलेक्शन जो है दोबारा करवाने पड़े थे, क्योंकि 5% शायद वोटिंग टर्न आउट था वुमेन का। सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको ना तो खड़ा होने दिया जाता है एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और एज अ वोटर भी उनके राइट्स स्नैच किए जाते हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती, आप हमारे घर की इज्जत हैं। सो दिस इज़ हाउ बॉयज़ विल बी बॉयज़ एज ओवर पावरिंग वर्क्स एंड रेप्स। भाई लड़के जो है वो तावले हैं, उसको जवानी चढ़ गई है तो उसने किसी के का अगर रेप कर दिया तो कोई मसला नहीं, ये हमारी सोसाइटी में चलता है। लाइक लड़के ने किसी के साथ रेप कर दिया है तो बाद में सुलह सफाई भी हो जाती है, सारा कुछ भी हो जाता है, और क्रिमिनल प्रोसीजर्स हमारे इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इनएफिशिएंट है कि वो बाद में छूट भी जाते हैं। तो लड़का जो है वो तो फिर भी सोसाइटी में वैसे ही घूम रहा होता है, और 2 महीने बाद वो जो है ना अय्याशी कर रहा होता है या फिर सारा कुछ है, इवन लोगों के सामने ऐसे ही
चल रहा है, लेकिन लड़की जो है वो उसकी ज़िंदगी पे आप हमेशा के लिए दाग लगा देते हैं कि जी ये इसके साथ तो हुआ था, ठीक है। लड़का जो है वो वैसे ही है, तो लड़के को क्यों सेम आप लेवल पे नहीं लेके आते? तो उसकी वजह ही ये है कि आप कहते हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। बॉय जो है उसको अगर जवानी चढ़ी हुई है या उसका अगर दिल कर रहा है तो वो उसने अगर कर दिया तो उसको माफ़ी है, लेकिन लड़की ने करवा लिया है या लड़की के साथ उसने ज़बरदस्ती कर दिया तो लड़की मुजरिम है। दिस इज़ हाउ दिस सिक मेंटालिटी वर्क्स। ड्रेस कोड्स जनाब, लड़के जो हैं वो अपनी बहनों पे, माओ पे, बीवियों वगैरह पे वो ये चीज़ इम्पोज करते हैं कि आप ड्रेस कोड ये वाला फॉलो करेंगी क्योंकि मैं हूँ डिसीजन मेकर, मैं हूँ ओवर पावरिंग, मैं हूँ डोमिनेंट, सो यू हैव टू गो इन दिस ड्रेस कोड। आपने खबरदार कोई भी जीन्स पहनी या फिर कुछ और टी शर्ट पहन के बाहर निकली, कुछ भी है। इसका ताल्लुक रिलीजन से भी है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक जो है वो सोसाइटी से भी है। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस कोड्स हो गए। फिर लास्ट पे वी हैव हेल्थ केयर प्रेफरेंसेस। बॉयज़ आर प्रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एज वेल, कि जनाब लड़के को पहले आप प्रेफर करते हैं कि इसका इलाज कराओ, लड़की की खैर है, कोई मसला नहीं, लड़की को कोई जिन आ गया होगा या लड़की को जो है ना वो उसने थोड़ा ही खाना होता है, घर पे रहना होता है। लड़के को ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर चीज़ें दे, इसने बाहर जाकर मेहनत भी करनी है, इसने गुल्ली डंडा भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, लड़कों से लड़ के भी आना है और आके घर में भी मारपीट करनी है, तो इसको ज़रा ज़्यादा खिलाएं। और अगर इसको चोट लगी है तो हेल्थ केयर के ऊपर इसका ज़्यादा हक है क्योंकि ही इज़ अ बॉय। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स इन पाकिस्तान। और इस सारे में आपने देखा कि ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ओवरऑल जो है ये एक एक अच्छा ऐसे इसके ऊपर लिखा जा सकता है, ओनली इफ़ यू हैड द क्लैरिटी अबाउट बॉयज़ विल बी बॉयज़। और आयरॉनिकली ये जो है आजकल मीम बहुत ज़्यादा इन है और वो मतलब म्यूज़िक के साथ चल रहा होता है, तो उसके ऊपर हंसना एक अलग बात है। हंस के हम अगर उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि हम उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गुड एंड बैड, और इफ़ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश के जनाब ये ठीक है, मीम की हद तक ठीक है या देखने की हद तक मे बी मैं इसको मान रहा हूँ कोई डिस्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर मेरे आमने सामने कहीं हो रहा है सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो यू आर गुड टू गो। क्योंकि इसी तरह की सोच हमें चाहिए कि हम मुआशरे को तब्दील करना चाह रहे हैं, उसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं। बाकी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु मे बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मे बी इट विल बी अबाउट MCQs, but I'll also be making videos on more essays from UPSC topics as well as from sundry reflections। उनके ऊपर हम पॉइंट्स वगैरह बना के उनको डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।